क्या प्यार की कीमत मौत हो सकती है? क्या परिवार की इज्जत के नाम पर किसी की जिंदगी छीन लेना जायज़ है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से सामने आई एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है, जहां एक 25 वर्षीय युवक को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हत्या के बाद अस्पताल में संदिग्ध आरोपियों पर हमला करने की कोशिश, पुलिस की तत्परता और एक ऐसा सवाल जो आज पूरे समाज के सामने खड़ा है, आखिर प्यार का अंत खून से क्यों हुआ? जानिए पूरी कहानी और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं ललित खरे और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नासिक जिले के कलवन तहसील के कन्हेरवाड़ी गांव में हुई एक सनसनीखेज हत्या की, जिसने फिल्म सैराट की कहानी को वास्तविक जीवन में दोहरा दिया है। ये केवल एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि एक कहानी है प्रेम, सामाजिक दबाव, पारिवारिक सम्मान, गुस्से और कानून के टकराव की। मृतक युवक सचिन मोतीराम चौरे, उम्र 25 वर्ष, जिसका पिछले लगभग 1 वर्ष से एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। दोनों एक ही समाज से संबंधित बताए जाते हैं और दोनों परिवारों के बीच इस रिश्ते की जानकारी थी। जानकारी के अनुसार युवती सचिन से बेहद प्रेम करती थी और उसी से विवाह करना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने परिवार पर शादी के लिए दबाव भी बनाया। काफ़ी बातचीत और समझाइश के बाद दोनों परिवारों ने आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और विवाह के लिए सहमति भी दे दी। यहाँ तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कहानी के अंदर ही अंदर एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसने कुछ ही दिनों में सचिन चौरे इस युवक की जान ले ली। 15 जून की सुबह लगभग 10 बजे कन्हेरवाड़ी गांव में सचिन अपनी बहन के घर के आसपास मौजूद था। इसी दौरान युवती के दोनों भाई और उसके जीजा ने वहां पहुंचकर अचानक उस पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी और पुलिस के अनुसार हमलावरों ने धारदार हथियार से सचिन के सीने और शरीर पर कई वार किए। हमला इतना भयावह था कि सचिन गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सचिन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अत्यधिक खून के बहाव से उसकी मृत्यु हो गई। एक प्रेम कहानी का अंत खून से लिखा गया। घटना की सूचना मिलते ही कलवन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और प्राथमिक साक्ष्य एकत्र किए। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रेम संबंध और पारिवारिक विवाद का एंगल सामने आया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मृतक सचिन के पिता की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। घटना के बाद जब हमलावरों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया, तब माहौल और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया। मृतक के परिजन और समर्थकों में भारी आक्रोश था। कुछ लोगों ने संदिग्ध आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा। हमलावरों को सुरक्षा के घेरे में लेकर अस्पताल से बाहर निकाला गया। इस दौरान 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दोनों परिवारों ने विवाह के लिए सहमति दे दी थी, तब आखिर हत्या क्यों हुई? संभव है कि परिवार के कुछ सदस्य इस रिश्ते को मन से स्वीकार नहीं कर पाए हो। कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत अहंकार और भावनात्मक आवेश इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो कानून और इंसानियत दोनों भूल जाता है, और जब होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समाजशास्त्र के अनुसार भारत में प्रेम विवाह को लेकर संघर्ष केवल 2 व्यक्तियों के बीच नहीं होता। ये संघर्ष कई बार परंपरा बनाम स्वतंत्रता, परिवार बनाम व्यक्तिगत अधिकार और सम्मान बनाम संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच बदल जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे मामले में अक्सर युवा पीढ़ी की जिंदगी दांव पर लग जाती है। हत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। हत्या केवल एक और समस्या पैदा करती है। एक परिवार अपना बेटा खो देता है, दूसरा परिवार अपने सदस्य को जेल में खो देता है और समाज एक और त्रासदी का गवाह बन जाता है। दोस्तों, अगर आपके परिवार में प्रेम विवाह को लेकर मतभेद है तो बातचीत का रास्ता अपनाइए। गुस्सा कुछ मिनट का होता है, लेकिन उसका परिणाम पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। इज्जत हत्या से नहीं बढ़ती, सम्मान संवाद से बढ़ता है।
किसी की जिंदगी छीन लेना कभी भी परिवार की प्रतिष्ठा का प्रमाण नहीं हो सकता। कानून अपने हाथ में लेने वाला व्यक्ति अंततः कानून के शिकंजे में आकर ही फंसता है। एक युवक जिसने अपने भविष्य के सपने देखे थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। 3 हमलावर तथा संदिग्ध आरोपी सलाखों के पीछे है। 2 परिवार बिखर चुके हैं और समाज के सामने फिर वही सवाल खड़ा है, क्या प्रेम का फैसला अदालत करेगी, परिवार करेगा, समाज करेगा या फिर हिंसा? आपकी राय क्या है? क्या ऐसे मामलों में समाज को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं हूँ आपका ललित खरे। फिर मिलते हैं एक और नई सनसनीखेज और संवेदनशील कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।